Probability. It is a measurement of uncertainty and chances of the happening of events are considered. तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है कि आपको किसी की भी इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है वो आपका न्यूमरेटर साइड में आएगा और डिनोमिनेटर में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है वो नीचे आ जाएगा। जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी किसी भी इवेंट्स की। चलिए आइए देखते हैं, कुछ कंडीशंस ले लेते हैं हम। पहला है फर्स्ट इज व्हेन वन कॉइन टॉस। अगर हम मान लो एक कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन के जो दो ही पहलू होते हैं, फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल। तो कंडीशंस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि आप कोई भी एक कॉइन को टॉस करोगे तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यानी सैंपल स्पेस जो होगा वो आपका 2 होगा, यानी एच या टी। टोटल है क्या है 2। अब इस कंडीशन में आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है, तो क्या होगी 1/2। कैसे? हेड आनी पॉसिबिलिटी कहाँ है इसमें, आपकी हेड या तो इसमें क्या है एक ही बार आ रहा है, देखो आपको 1 हेड और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 2, तो 1/2 हो गया। इसी से अगर प्रोबेबिलिटी आपको टेल निकालनी है, टेल भी देखो आपका एक ही है इसमें और टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 2 है, तो 1/2 हो गया। इसी तरह से आपका है व्हेन वन कॉइन टॉस 2 टाइम्स और 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, यानी we can toss the one coin in 2 times or we can toss the 2 coins simultaneously। अगर हम एक कॉइन उछालेंगे 2 बार या दो कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो दोनों की जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यानी सैंपल स्पेस वो सेम होगा। तो सैंपल स्पेस होगा या तो दोनों में हेड आएगा या फर्स्ट वाले में हेड एंड सेकंड में टेल, या फर्स्ट में टेल आएगा और सेकंड में हेड और ये दोनों में टेल आएगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो टोटल जो आपका नंबर पॉसिबिलिटी होगा वो 4 होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको एटलीस्ट 1 हेड निकालना है तो आप देख सकते हो इसमें कि एटलीस्ट 1 हेड कहाँ आ रहा है आपका। देखो एक तो आपका आ रहा है जिसमें एच टी है और एक है टी एच में और एक इसमें भी आ रहा है। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि इसने बोला है कि एटलीस्ट 1 हेड, तो इसमें एटलीस्ट 1 हेड तो है ही। उसने क्योंकि ये नहीं बोला कि 2 हेड, मतलब 2 हेड के बारे में नहीं बोला कि मैक्सिमम जो क्या है उसने नहीं बताया। इसने बताया ओनली एटलीस्ट होना चाहिए 1 हेड, और बाकी इसमें तो है ही और इसमें भी है आपका। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरह से देखो आप नेक्स्ट आपको पूछेगा एटलीस्ट 1 टेल, और 1 टेल में भी क्या होगा, देखो आप देख सकते हो उसमें कि 1 टेल किसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। और इसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसने मैक्सिमम नहीं बताया, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे। तो टोटल आपका आ गया 3। तो आपकी पॉसिबिलिटी हो गई, इसमें प्रोबेबिलिटी जो आएगी 3/4 आएगी, दोनों कंडीशन में, एटलीस्ट 1 हेड में भी और एटलीस्ट 1 टेल में भी। नेक्स्ट आते हैं एग्जैक्टली 2 हेड, या हम बोले एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली जो है, एग्जैक्ट जो होता है 2 हेड, यानी कि किसमें आ रहा है ओनली 1 ही है इसके अंदर। आप देख सकते हो 2 हेड इसमें आ रहा है और किसी में भी 2 हेड नहीं है। इसी तरह से एग्जैक्टली तो अगर 2 टेल है तो वो इसमें आ रहा है आपको। तो दोनों कंडीशन में आप देखो जो आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दोनों की क्या है 1 है, तो यानी कि न्यूमरेटर साइड में आपका 1 आएगा और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दोनों कंडीशन में 4 है। तो आपका आंसर आएगा 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 1 हेड, या हम ये क्या एग्जैक्टली 1 टेल। तो अब इसमें देख लेते हैं कि दोनों कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। एग्जैक्टली 1 हेड में आपका देखो एक तो ये है और एक ये है, इसमें तो 1 हेड नहीं है और इसमें भी 2 हेड है, 1 हेड नहीं, 1 हेड ही चाहिए एटलीस्ट, या नहीं है चाहिए बस में आपको। तो इसमें आपकी जो नंबर पॉसिबिलिटी आपकी 1 हेड की कंडीशन में 2 होगी। इसी तरह से एग्जैक्टली 1 टेल है तो उसमें भी आप देखोगे 1 टेल भी इसी में आ रहा और किसी में नहीं आ रहा, तो उसकी पॉसिबिलिटी आपकी 2 ही होगी।
और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 4 है, तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर आएगा 4। तो आंसर इज 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन और देखते हैं। When one coin toss 3 times और 3 coin toss साइमल्टेनियसली, मीन्स या तो हम एक ही कॉइन को 3 बार उछालें या फिर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें। तो दोनों कंडीशन में देख लेते हैं सैंपल स्पेस क्या आता है। सैंपल स्पेस इज या तो तीनों कॉइनों में, या मैं बोलूँ एक ही कॉइन को हम तीनों उछालें, तीनों बार 3 हेड आएगा, आ सकता है, या फिर पहले फर्स्ट 2 में हेड आएगा और थर्ड में आपका टेल आएगा, या फर्स्ट में हेड आएगा और नेक्स्ट 2 में टेल आ सकता है, या पहले में हेड फिर टेल फिर हेड, फिर टेल हेड टेल, या टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, या ट्रिपल टेल। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो आप इसको काउंट कर सकते हो। टोटल सैंपल स्पेस आपका आ गया 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपका 8 आ गया। इस कंडीशन में भी अगर हमें निकालना है कि एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी या फिर एटलीस्ट 1 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस कंडीशन में आप चेक कर सकते हो उसमें कि 1 हेड या 1 टेल कहाँ है। तो देखो 1 हेड एटलीस्ट बोला है इसने, एटलीस्ट 1 हेड तो उसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। देखो आप एटलीस्ट 1 हेड, इसको इसने ये नहीं बोला है, मैक्सिमम के बारे में नहीं बताया है, तो सब में है, बस केवल इसमें नहीं है। ट्रिपल टेल इसमें आ रखा है, तो यानी कि आपके बाकी बचे 7। इसी तरह का एटलीस्ट 1 टेल हम देखेंगे, एटलीस्ट 1 टेल केवल इसमें नहीं है जिसमें ट्रिपल हेड आ रहा है, ट्रिपल हेड तो बाकी में है, तो इसके भी कंडीशन में भी आपका 7 होगा। तो दोनों कंडीशन में आपका जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगा 7 होगा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपका 8 है। तो आंसर क्या होगा 7/8। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 2 हेड या एग्जैक्टली 2 टेल। अब एग्जैक्ट कहाँ पर है, पहले हम 2 हेड देख लेते हैं कहाँ पर है एग्जैक्ट में। तो आपका है तो इसमें भी है और इसमें भी है, और आप जो कहीं नहीं है, मतलब यानी 3 है। 3 कंडीशन, नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी 2 हेड की कंडीशन में आपका 3 हो गया। इसी तरह से हम इसमें देख लेते हैं 2 टेल में। 2 टेल में आपका देखो इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस कंडीशन में एक्टिव 2 हेड में टेल में भी आपका 3 ही कंडीशन बनती है आपकी। तो दोनों कंडीशन में एक्चुअली 2 हेड या 2 टेल में दोनों कंडीशन में आपका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 3 हो गया और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपका 8 है। तो आंसर आ गया 3/8। नेक्स्ट आता है आपका एटमोस्ट 1 हेड या एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट मीन्स होता है कि मतलब मैक्सिमम 1 हेड से ज़्यादा ना हो, कम हो सकता है, कम मतलब 0 हो सकता है लेकिन ज़्यादा ना हो। तो एटमोस्ट में हम देख लेते हैं कंडीशन में, एटमोस्ट में 1 हेड देखते हैं पहले, यानी केवल ओनली 1 हेड, यानी कि इस कंडीशन में है 1 हेड। इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी 1 हेड है, और इसने बोला है कि इससे कम हो सकता है, कम मतलब इसमें तो 0 हेड है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें तो नंबर पॉसिबिलिटी आपकी आ गई 4 1 हेड में। नेक्स्ट कंडीशन में आपका आता है कि टेल में एटमोस्ट 1 टेल, तो एटमोस्ट 1 टेल इसमें है, इसमें भी है और 1 टेल इसमें भी है, 3 तो है ही। और इसने बोला एटमोस्ट 1 टेल आपको इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, कम मतलब 0 हो सकता है, तो इसमें 0 टेल है, तो आपका इसमें भी 4 आ गया। तो इस तरह से दोनों कंडीशन में आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आ गई 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपका 8 है ही। तो आंसर इज क्या होगा 4/8। और 4/8 को इन्होंने 1/2 कर दिया। आप इसको कैंसिल करोगे तो 4/8 का 1/2 ही आएगा आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिलती रहेंगी।